हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर एक चालक जो हमारा धारावाही चालक तार है, अगर वो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये तो हम बात जानते हैं। ओरस्टेड जी के नियम से हम लोगों को पता होगा कि एक धारावाही चालक तार अपने आसपास क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये बात तो पता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं कि भाई जो धारावाही चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो उसकी दिशा क्या होगी, उसका हम कैसे डायरेक्शन जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर है। उत्पन्न हुआ तो एक दिशा होना चाहिए ना, तो उसकी दिशा पता करने के लिए ही आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन ऐसा नियम है भैया जो एक धारावाही चालक के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं उसकी दिशा बता दे। तो ऐसे नियम तो कई गो हैं, एक से हमारे नियम तो अधिक ही होंगे, लेकिन हम लोग आज एक नियम पर चर्चा करेंगे। यानी कौन सा वो नियम है, तो आइए शुरू करते हैं। नियम का हमारा नाम है दक्षिण हस्त का नियम, या इसे हम कह सकते हैं राइट हैंड रूल। बिल्कुल, तो ये दक्षिण हस्त नियम क्या है, इसी नियम के द्वारा हम पता करेंगे कि हमारा एक चालक जो है धारावाही चालक, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, वही पता कर लेंगे। तो देखिए, इसमें दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है, शुरू किया जाए। इस नियम के तहत होता क्या है कि हम लोग एक धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ें। जैसे अभी हम एक चालक लेते हैं, कहाँ पर है भाई चालक, एक चालक 1 मिनट, खाली 1 मिनट दीजिए। देखिए, तो ये मेरे पास एक चालक है और ये चालक को हम किसी डायरेक्शन में पकड़ लें, ऐसे मान लीजिए ऐसे पकड़ते हैं। चलिए इस तरीका से। तो अगर ये पहला नंबर की इसमें धारा दिया गया है और इसके ऊपर कवर लगाए गए हैं ना, तो भैया इलेक्ट्रिक जानते हैं ना, बड़ी खतरनाक होता है। तो ऐसा ना हो कि सर कहें कि सर आप ऐसे पकड़े हुए हैं, धारा दे देंगे तो कहानी गोल हो जाएगा आपका। हम मानते हैं, लेकिन ये कुछ पल के लिए समझ लीजिएगा कि इसके ऊपर कवर है ना, पीवीसी जो कवर होते हैं वो है। तो ये नियम में क्या कहा गया, दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ, दक्षिण मतलब दाएं हाथ में एक धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ा जाए। एक धारावाही चालक को अपने कौन हाथ में, तो दक्षिण हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा, ध्यान दीजिए पकड़ते समय अंगूठा जो है ऊपर की तरफ हो, मैंने जरूरी नहीं है ऊपर की तरफ, हमेशा ऐसा दिखाया जाए अंगूठा से कि धारा की दिशा प्रवाहित हो। बात को बाउंस कर रहा है ना, फिर से। इस नियम के अनुसार एक धारावाही चालक तार को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, और शेष जो अंगुलियां, कौ अंगुलियां, 4 गो बच रही है ना। अब किसी का अपवाद में 6 गो किसी का होता होगा तो छोड़ दीजिए, उसको नहीं कह रहे हैं हम लोग, 5 अंगुली वाले बात हो रही है। तो शेष अंगुलियां का मतलब कौन, ये वाला चारों, ये अंगुलियां क्या करती हैं, इसके आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। फाइनली एक बार और बोलते हैं भैया, महान इंसान आप लोग हैं, हमें पता है, फिर से सुनिए। इस नियम के अनुसार एक धारावाही चालक तार को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा जो है हमारा, अंगूठा पर ध्यान दीजिए, हम अंगूठा को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अंगूठा जो है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा तथा शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। बस कोई ज़्यादा ये कपार फोड़ने वाली बात नहीं थी। इस नियम को ऐसे लिख देंगे और एक चित्र ऐसे बनाएंगे, और चित्र बना देंगे तो एग्जामिनर भाई जो आपके पेपर जांच करेंगे वो खुश हो जाएंगे कि वाह क्या व्यक्ति बनाया है। तो देखिए, ये चित्र बनाने में मेहनत कहाँ लगेंगे, तो ये हाथ को बनाने में। हमको जैसे भी हाथ बनाने आया है हमने बनाया है, अब आप कलाकार हैं तो अपना कलाकारी दिखा लीजिएगा, ठीक है।
तो क्या हो रहा है, ये हमारा दिखा रहा है दक्षिण हस्त माने दाएं हाथ, ठीक है। यहाँ पर अंगूठा, ये एरो का चिन्ह दिखा रहा है, अंगूठा है ये, मान लीजिए हमारा। अब कहेंगे सर ऐसा नहीं अंगूठा होता है क्या, तो जो भी है मेरे पास जो है उसे बनाए। और ये अंगूठा के द्वारा आते हैं इधर से, इस तरीके से क्या किया गया, एक चालक तार को ऐसे पकड़ा गया, क्लियर। अंगूठा ऊपर कर दिए तो एरो का चिन्ह दिखा रहा है अंगूठा, है ना। ये अंगूठा क्या करेगा, ये बताएगा धारा की दिशा, धारा की दिशा। अंगूठा भैया क्या बताएंगे, धारा की दिशा बताएंगे, क्लियर। लेकिन ये शेष हमारे अंगुलियां हैं, ये लोग चारों, ये क्या बताएंगे, तो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र। इसके ऊपर आप देखिएगा तो यहाँ पर ऐसे दिखाया गया गोल टाइप में, इस तरीके से आपको दिखाया गया होगा ऐसे गोल टाइप में। ये दिखा रहा है कि चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित अंतराले में न उत्पन्न होंगे, यानी एक निश्चित एरिया में न उत्पन्न होंगे, क्या हेजो उत्पन्न हो जाएंगे, क्या इधर उत्पन्न हो जाएंगे, एक निश्चित उसका लिमिटेशन होना चाहिए। तो इस वर्ग या इस चित्र के द्वारा ऐसे जो बनाए हैं, ये एक तरह से मान लिया गया है अपने से कि इतना दूर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ऐसा मान लिया गया है, ठीक है ना। इसलिए इसका कोई ज़्यादा माने इसमें भूमिका नहीं है, फिर भी आपको ऐसे दर्शा दीजिएगा जिससे पता चले कि इतना दूर तक चुंबक का क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। कैसे हुआ भैया, तो ये चारों ओर हुआ, गोल गोलाई में हुआ, ये ना कि खाली हेने हुआ तो इधर नहीं हुआ, ऊपर हुआ तो नीचे नहीं हुआ, ऐसा नहीं। चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ उत्पन्न होती हैं, क्लियर। जब चारों तरफ उत्पन्न होती है तो भैया दिशा, तो दिशा आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लिखने पड़ेंगे और तब पता करने पड़ेंगे। अब इसके लिए काफ़ी डिटेल में जाना पड़ जाएगा, इसीलिए बेटर है कि हम लोग जो जितना समझ रहे हैं एग्जाम लेवल में उतना क्लियर हो जाए। 12th में फिर मिलेंगे ये, और वहाँ मिलेंगे तो वहाँ और आपको गहराई से समझने को होंगे, साइंस ले हम लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीक़ा से ये हमारा धारावाही चालक है और ये अंगूठा दिखा रहा है किसकी दिशा, धारा की दिशा। तो फाइनली हमारा ये नियम क्या हुए, समाप्त हुए। ये नियम का मेन मकसद क्या था कि एक धारावाही चालक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो उसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये हमारा था नियम, दक्षिण हस्त नियम से हम पता कर लेते हैं। बात क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।